लगता है रात होने वाली है। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? ये ठीक है, रात यहीं काट लेता हूं, सुबह होते ही फिर गधे को ढूंढूंगा। चलो इसी में लेट जाता हूं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। हम तुम्हें चाहते हम। अम्मा बेगम। जी कहिए। अम्मा, तुम्हारा मैका तो काफी दूर है। जी हाँ, मेरा मैका तो यहाँ से काफी दूर है। और शाम भी हो चुकी है, धीरे धीरे रात भी हो जाएगी। रात के वक्त में तो सफर नहीं हो सकता बेगम। जी बिल्कुल नहीं, रात के वक्त तो रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। तो फिर बेगम तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम कहो तो वो सामने रुकने की जगह भी है, सुबह होते निकल लेंगे। ये ठीक है जी, रात को यहीं रुककर 2-4 प्यार भरी बातें करेंगे, रात आराम से कट जाएगी। चलो आज की रात यहीं आराम फरमाते ही बेगम। बेगम ईमान से इससे अच्छी जगह रुकने की कहीं और नहीं मिलती। ये कौन है? लगता है कोई राहगीर है, ये भी रात काटने रुके हैं। यहाँ तो तन्हाई ही तन्हाई है। इस तन्हाई में तो हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ऐसी जगह इश्क फरमाने का मजा तो कुछ और ही होता है। यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। आपकी अंधी है। बेगम, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तुम थक गई होंगी बेगम, लेट जाइए, हम तुम्हारे पाँव दबा देते हैं। यकीनन आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं बेगम। चला जोरू का गुलाम, वारे दुनिया बनाने वाले। चल भाई शेख चलिए, तुझे तो सुबह अपना गधा ढूंढना है, अब आराम करूं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तेरी झील सी नीली आँखों में संसार दिखाई देता है। तेरी झील सी नीली आँखों में संसार दिखाई देता है। हैं? इसे अपनी बेगम की आंखों में संसार दिखाई दे रहा है। ईमान से बेगम, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों में मुझे संसार दिखाई दे रहा है। बन गया काम, बन गया काम, बन गया काम, बन गया काम। बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, आप दोनों तो खुदा के फरिश्ते हो। अबे खबीर, तू कहाँ से आ गया कबाब में हड्डी? बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा बड़े मियाँ। अबे नामुराद, अगर कोई काम कराना है तो कचहरी में। अबे ये काम की जगह है। मेरा काम तो आप यही कर सकते हैं बड़े मियाँ, कर दीजिए ना मेरा काम।
सुनते हो, ये कोई बेवकूफ लगता है, ऐसे नहीं मानेगा। इससे पूछ लो क्या काम कराना चाहता है। अच्छा, तो भाई बोल तुम्हारा क्या काम है? बड़े मियाँ, तुमको बेगम साहिबा की आंखों में संसार दिखाई दे रहा है ना? अबे इसमें झूठ की क्या बात है? हमारी बेगम की तो आंखें है ही इतनी मस्त। तो बेगम साहिबा की आंखों में देखकर बताइए, बड़े मियाँ बताइए, मेरा गधा कहाँ है? कहाँ मेरा गधा? बड़े मियाँ देखिए ना। अभी नालायक, सब प्यारी की बातें चल रही है, ऐसा कहकर हम अपनी बेगम के साथ इश्क फरमा रहे थे। बड़े मियाँ तुम शौक से इश्क फरमाइए, पर मैं तुम्हें रोक नहीं रहा बड़े मियाँ। बस तुम मेरा गधा देख दीजिए, बस मुझे तो मेरा गधा बता दीजिए कहाँ। बड़े मियाँ देखिए ना। अबे तुझे कैसे समझाऊं? मैं समझाती हूँ इसे। मियाँ, तुम्हारा गधा खो गया है ना? जी बेगम साहिबा। आप ठहरिए, मैं बताती हूँ तुम्हारा गधा कहाँ है। ये हुई ना बात। अरे तुम्हारा गधा तो बड़े मजे में है। अच्छा? हाँ, उसने तो शादी कर ली। शादी कर ली? इसका मतलब उसने हमें बिना बताए ही निकाह कर लिया? हाँ मियाँ, तुम्हारा गधा तो शादी करके अपनी बीवी को लेकर भाग गया। उसकी ये हिम्मत! मैं अभी जाकर अम्मी जान को उस धोखेबाज की खबर देता हूँ। उस धोखेबाज की खबर देता हूँ। अम्मी जान। आ गया तू? पहले तो ये बता कहाँ था? कल का गया अब लौटा है? अम्मी जान, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? कैसा धोखा? पहले कान तो छोड़ो। चल अब बता क्या बात है। अम्मी जान, जिस गधे को तुमने हमेशा मुझसे भी ज्यादा प्यार किया, मुझे भूखा रखा पर उसे भरपेट खिलाया, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे कुछ आगे भी बताएगा या नहीं? उसने हमारी बिना मर्जी के और तुम पर बिना खबर किए निकाह कर लिया और अपनी बीवी के साथ भाग गया। कल से मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक ना एक दिन उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। हैं? ये यहाँ कैसे आ गया? अम्मी जान, मुझे तो हाय अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा मुझे मिल रही है। बेटा, अब तू बहुत बड़ा हो गया है, रोजाना कुछ ना कुछ काम करेगा तो धीरे धीरे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ठीक है अम्मी, मैं काम करने जा रहा हूँ। बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना। बताओ अम्मी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जिस मालिक के यहाँ काम करो तो वो जैसा कहे उसकी बात ध्यान से सुनकर वैसा ही करना चाहिए। मालिक का वफादार होना चाहिए। ठीक है अम्मी जान, मैं मालिक के साथ पूरी वफादारी से पेश आऊँगा। हाँ, अब तू जा और दिल लगाकर काम करना। सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? क्यों, तुम भी मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? उड़ा लो, लेकिन मैं तुमसे भी जल्दी मिलने वाला हूँ। सोनोटेक कैसेट कंपनी में शीघ्र आ रहा है। सेफ चिल्ली नंबर भाग दो।